माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया और उस पे भवानी जी ने धन्यवाद प्रस्ताव लाए, उस पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और मैं चाहूँगा कि जरा घंटी जरा कम बजाएं, स्पेसिफिक बात करेंगे, कोई फालतू बात नहीं होगी। 10 मिनट आप दो बोलेंगे, बात करेंगे, नहीं देख लीजिए आपके बाद विनोद कुमार बोलेंगे। और हमारी तरफ के लोग बोल रहे हैं हमने सारी किताब पढ़ी है, ये भी बोल रहे हैं किताब पढ़ी है। और बड़ा मजे की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाय पीते पीते कई बार बोलते हैं यार अभी मैंने मंत्री बनाने हैं 2। इतना गला फाड़ रहे हो आप लोग, झूठ बोल बोल के उन गारंटियों की आप बात कर रहे हो। मैं कहता हूं कसम खा के जाओ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, जो भाषण देना लोग डांग उठाएंगे। जो शब्द नहीं बोलना चाहता वो नहीं बोलूंगा, वो भी उठाएंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। लोग गारंटियों के नाम पे झूठ बोल बोल के मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम मैं इस तरफ जाते हैं तो ये यहाँ टनल है, टनल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं ऐसे, 1500 दिया हर महिला को। भैया आपको अब फिर वही आ गया कि शर्म तो वैसे आ जाती है व्यक्ति को पढ़ के कि यार ये क्या लिखा हुआ है और हो क्या रहा है नीचे, फिर भी पता नहीं क्यों शर्म नहीं आती। और आप लोग भी वही रट रहे हो लगातार। हमने दे दिया, क्रमबद्ध तरीके से दे दिया, लाहौल स्पीति में पहले दे दिया। और भाई मार्च 2024 के बाद लाहौल स्पीति में इस योजना में किसी के खाते में पंजी नहीं गई, 5 पैसे नहीं गए, और फिर भी आपको शर्म नहीं आती। आप फिर भी बड़ी छाती ठोक के बोल रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन। भाई कैसा व्यवस्था परिवर्तन? मैं तो चाहता हूं मेरे जितने भाई यहां बैठे हैं आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, मेरे मित्र हैं सारे, लेकिन यहां पर हमें इनको बोलना पड़ता है बार बार। इस भाषणों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाके दो, देखना आपकी क्या हालत होती है। कपड़े फाड़ देंगे लोग। आप किस प्रकार से यहां पे आके माननीय मुख्यमंत्री जी की चमचागिरी करके खुश करने के लिए वाह करी जा रहे हो। केवल सिंह पठानिया इतना अच्छा मेरे मित्र है, मुझे समझ नहीं आती। तेरे को नहीं बनाना इन्होंने, मैं अभी बता रहा हूं, इन्होंने नहीं बनाना, तेरा नंबर नहीं है। हाँ, क्योंकि तेरे ऊपर पहले की छाप लगी हुई है। हाँ, और ये प्लीज इसलिए, और इनको पहले से आप अपने पॉइंट रखो विक्रम जी, ऐसे चले जाना फिर टाइम। माननीय अध्यक्ष जी, इनको केवल जी को पहले ही नहीं वो मानते अपना, लेकिन तो है, क्या बनना इन्होंने बन तो गए हैं, अब क्या बनना। और ये नहीं, अभी तो छुनछुना है, छुनछुना भी मिल गया पहले टर्म में, और क्या मिलता है इस तरीके से। आपके यहाँ कितनों को मिला छुनछुना, अलग गारंटियों के अंदर। लेट अस नॉट डू। और वो फिर वो कितने ज्यादा खुश होते हैं, हमने दूध का रेट इतने से इतने बढ़ा दिया। और भैया उस समय आप क्या बोलते थे, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। भाई लोग 100 रुपए किलो की बात कर रहे हैं, आपने जो बढ़ाया है उससे ज्यादा 5 रुपए तो पहले बिक रहा है गांव के अंदर। इसलिए आप गारंटियों के नाम पर वैसे खुश मत हो। आपका धरातल खिसका हुआ है। दोनों बैठो, सुकुर भाई जी क्या कर दे। You are yielding? ना बोलने दो, मैंडी क्या वो बीच में कर रहे हैं तो you are yielding, if you are yielding then I will। और इस तरीके से 100 रुपया दूध का जो भी बोला है वो करिए। आपने गोबर की बात की थी, लो ना गोबर, आपने कुछ नहीं आती। आपने कहा 300 यूनिट फ्री दे देंगे आपको। आप विक्रम जी, आप चाहते ही हैं कि मुख्यमंत्री इंटरवीन करें, फिर मैं और गर्म हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं समझता हूं सारी साइकी। ये माननीय अध्यक्ष जी, जो आपके प्रश्नों के उत्तर आए हैं उन्हीं के संदर्भ में हम बोल रहे हैं, गप्पे नहीं मार रहे यहाँ पर, ठीक ठाक बोल रहे हैं। अगर कागज चाहिए हैं तो, अगर ऐसी ये लगता है आपको कि हम गलत बोल रहे हैं, कागज रख देंगे वहां पे। और दूसरा, देखो मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी ने क्या करना है, किसने क्या बनना है, इसकी चिंता छोड़ो। जिस प्रकार की घुटन कांग्रेस पार्टी के आज अंदर है, जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत है, मैं ये मेरे मित्र नहीं बोल सकते, मैं इनकी एडवोकेसी कर रहा हूं और सुखू जी को सचेत कर रहा हूं कि हालत बड़ी खराब है। आप इस तरीके से मत चलो, आपकी कहीं ना कहीं लुटिया डूबेगी। इसको बचाना है तो इनको सभी को ठीक रखो। बोल नहीं रहे हैं, ये हमें आके मुक्के मारते हैं कि तुम बोलो, हमें तो बोल नहीं है। तो अपनी बात बोलो। शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर बात हो रही है, वाह खींची जा रही है बड़ी, वाह भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए सरकारी। और भैया इंग्लिश पढ़ानी किसने है? मैंने छोटा सा डाटा कलेक्ट किया, ये बीओ ऑफिस डाटा सीपा में। मैंने कहा भैया इंग्लिश पढ़ा रहे हो? कहते जी इंग्लिश पढ़ानी कैसे है, टीचर ही एक है। यानी जेबीटी की 160 पोस्टें सैंक्शन है और 122 फेल है।
कौन पढ़ाएगा इंग्लिश भाई? और उसके बाद HT की 51 है, वहां 34 है, CHT के 26 हैं, वो भी 20 हैं। तो यानी आपके एक छोटे से सेक्शन के अंदर ये हालत है, अंग्रेजी पढ़ानी किसने है? इसलिए आप ऐसे ही खुश हो जा रहे हो, वाह वाह करी जा रहे हो। इस वाह वाह को करना बंद करो, जो सच्चाई है उसके ऊपर बात करिए। स्कूलों के अंदर ये सच्चाई नहीं है कि एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करने के लिए आपके हारे निकारे नेता प्रिंसिपल को फोन करते हैं कि भाई मुझे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो है वो मुख्य अतिथि बनाया जाए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बच्चों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, 50-50 रुपए लिए जाते हैं कि अब मुख्य अतिथि आ रहे हैं कांग्रेस के हारे निकारे नेता, और उनके लिए पैसे चाहिए, 50-50 रुपया कलेक्ट हो रहा है। और मैंने ये स्टेटमेंट भी दिया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में कई बार शेयर भी करता हूं इन विषयों को। और ये वहां क्या पढ़ाई होगी आपके? आपने डेट दे दी, कट ऑफ डेट दे दी कि 30 के बाद कोई एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा। जरा जसवा परागपुर की रिपोर्ट मंगाइए जरा, वहां पे किस तरीके से जो अध्यापक है उनको तंग किया जा रहा है इन सारे विषयों के ऊपर। इसलिए ऐसे बोलना कि जी ये बहुत अच्छा हो रहा है, कोई कुछ नहीं ठीक हो रहा। आपने पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए मैं बार बार निवेदन करता रहा हूं, भाई धर्मानी जी यहां बैठे, पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमने चलाया है, टोटल सैंक्शन पोस्ट है 46 और काम करने वाले 3, ना पीएन, ना चौकीदार, ना स्वीपर। ये हालत है आपके कॉलेज की, आपके इंस्टीट्यूशंस की जो आप बात कर रहे हैं। और जहां 45 टीचर चाहिए वहां 3 टीचर हैं, यहां 10 चाहिए वहां 2 हैं, और हम पहले नंबर पे हैं। काहे के पहले नंबर पे आ रहे भाई आप लोग? कौन सा वो आंकलन है वो बताया जाए जरा। इसलिए और ये PWD विभाग की भी मैं बात करना चाहता हूं। कई बार मुझे ऐसा लगता है, मेरे छोटे भाई हैं विक्रमादित्य जी, लेकिन क्या मंत्री क्या उप मुख्यमंत्री, इस राज्य में सब असहाय हैं। मेरे वहां पे मैंने 4 बार इनको बोला है, 2 वर्ष भाई साहब के साथ बात हुई है, एक बार गर्मा गर्मी में भी होगी थोड़ी सी, कि भैया जो डिवीजन बने हुए हैं वहां की कोटला के अंदर मेरे डिवीजन बना हुआ है, उस डिवीजन की किसी व्यक्ति ने दान दी है जमीन कि यहां पे डिवीजन बनाया जाए। 5 कनाल जमीन दान की हुई है और 9/12/2021 की दान की हुई है। और उसके बाद 234.98 लाख रुपया यानी उसके लिए टेंडर भी लग गया। और वो जो टेंडर है वो भी एक दीपक कुमार है बीटन से, उसको मिला है। लगातार हर जगह काम हो रहा है। जरा बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी कि वहां काम क्यों नहीं हो रहा? आप एक तरफ बोलते हो, कल बोल रहे थे जमीन दान करो सब कुछ हो जाता है। ये दान दी हुई जमीन 3 साल हो गए, टेंडर हुआ है, आप काम नहीं करने दे रहे। आपकी मंशा है कि उस डिवीजन को बदला जाए, लेकिन जब तक विक्रम सिंह जिंदा है आप कोई कुछ नहीं कर सकते, डिवीजन वही रहेगा। मैं आपको दम के साथ बोल रहा हूं। यहां पर बड़े बड़े आए, बड़े बड़े लोगों ने ऐसे चेंज करने की कोशिश की, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन जो पैसा आ गया है उसके साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों हो रहा है? डिवीजन के लिए जमीन दी है, वहां डिवीजन क्यों नहीं बन रहा है? BKBNY में जो पैसा PWD में दिया जाता है डिपॉजिट, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है क्योंकि ये विधायक ने पैसा दिया। भैया आप कुछ करेंगे, कोई एक्शन कर पाएंगे आप लोग? या नहीं कर पाएंगे तो हाथ खड़े कर दीजिए। तो ये हालत इनके PWD डिपार्टमेंट की है। वहां पे अभी मेरे को पता लगा 2023-24 में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में, शिलाई डिवीजन में श्री MR प्राशर और अजीब प्राशर, ये 2 लोग हैं, 40 टेंडर अंडर द टेबल दे दिए हैं। ये प्रूफ है मेरे पास। तो ये हालत आपके डिपार्टमेंट की है, जो भ्रष्टाचार किया है आपने। IPH और PWD में JEE की पोस्टें समाप्त कर दी। अब आपने लिखा है इंस्टेड ऑफ JEE द डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स द सर्विसेज ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ वर्क इंस्पेक्टर्स। अब वर्क इंस्पेक्टर लगेंगे, नौजवान मित्र बैठे हैं नौकरियों की आस में, और लगेंगे कैसे? आउटसोर्स में। तो जब आउटसोर्स में लगेंगे तो वो पता ही है कैसे लगेंगे। भर्तियों के मामले में तो आप बड़े एक्सपर्ट हैं, वो तो सारा पता लग रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से क्यों हो रहा है? और कंसर्न मिनिस्टर चुप क्यों है? क्या वो नहीं चाहते कि आपके गांव का नौजवान वो किसी ना किसी तरीके से कमीशन क्वालिफाई करके, बोर्ड का सबऑर्डिनेट सर्विस क्वालिफाई करके पक्का लगे? आपने तो आदरणीय अग्निहोत्री जी ने बोला था 58 साल की पक्की नौकरी, 58 साल की पक्की नौकरी कहां गई वो? इसलिए ये जो, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके ध्यान में दो तीन विषय लाना चाहता हूं। क्यों? ये एक काम आपने बहुत बढ़िया किया है, व्यवस्था परिवर्तन, उसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुख होता है अच्छी चीज के लिए हमें लोग याद करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन आज तक लगा रहे हैं, जी न्यूज लगा रहे हैं,
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की फोटो आ रही है, क्या बात है कि समोसे की जांच हो रही है। आप वो काम क्यों करते हो जिसके कारण से बाद में आपको यू टर्न करना पड़ता है। ये इतनी नोटिफिकेशंस है, इन सब नोटिफिकेशन में आप लोगों ने जग हंसाई करवाई हुई है। अब पता नहीं कहां से ये अगर जादू कराना जी मैंने स्कूलों में, और जेड़ा पैसा आना उसमें से 30% मुख्यमंत्री राहत कोष में डालना। भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप? फिर आपकी स्टेटमेंट आ रही है कि हम उसको वापस ले रहे हैं। आप वो क्यों करते हैं? और अगर आप लोगों ने मंदिरों से पैसे लेने की बात कही है तो मुकरने वाली बात क्या है? वो हमने कहा है, क्यों डर रहे हो? ये नोटिफिकेशन है आपकी, और इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि आप लोगों ने पैसा मांगा है। और ये इस प्रकार से, प्लीज प्लीज भाई बीच में पंगे मत लो, मैं इधर कोई हो जाऊंगा ज्वाला जी की तरफ, चुप करो। और सीवरेज चार्जेस, सीवरेज चार्जेस का 25 रुपए के लिए करवा दिया। इसी तरीके से ये सारी की सारी नोटिफिकेशंस, ये ऐसा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? कुछ बोल रहे हैं बीच में। चलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बोल लीजिए। क्या करना है नोटिफिकेशन को? पढ़ो, 2 टाइम, मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं सारी पढ़ता हूं नोटिफिकेशन। ऐसे गप्पे मारी जा रहे हैं आप, नीचे बैठ के तंग कर रहे हैं दूसरे बंदे को। और इसी तरीके से ये नहीं जाना रिकॉर्ड में जो ये, और ये एक नोटिफिकेशन और आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिल पुनः चालू करने की तिथि 1/1/2024। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों की नई दरें 100 रुपए प्रति मास। पानी के बिलों में छूट पाने वाली श्रेणियां वो एक है, उसको 50% कर दिए। ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों की है। आप लोगों ने वापस है तो वापस वाली भी 2 नोटिफिकेशन, वो तो आई नहीं अभी तक बाजार में, देखो जरा पता करो उसका। तो और सब कुछ दिखाएंगे सर, सब कुछ दिखाएंगे। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे पठानिया जी। ओ भैया, कौन सा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है? किसी कंस्टिट्यूएंसी में तो बता दो कि कहां पे लगी है सिटी स्कैन, कहां पे आपके स्पेशलिस्ट आप लोगों ने भेज दिए, कहां आपकी एमआरआई है, कहां पर आप जो बोल रहे हो 134 प्रकार के लैब टेस्ट। ओ भाई बताओ तो सही, इतना झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते हो, हद कर दी है झूठ बोलने की। इतना बुरा हाल नहीं देखा, मेरे को भी 27 साल हो गए राजनीति के अंदर, इतना झूठ बोलते हो। और कर्नल साहब ने क्या बोलना, उन्होंने कहा बेचारों का छोड़ो, निकल जाना। और सीएचसी डाटा सीपा में प्लीज आप सीएचसी डाटा सीपा में 12 मिनट हो गए, 12 एमओ चाहिए, 5 एमओ है। ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का नाम दिया हुआ डाटा सीपा का। 6 स्पेशलाइज डॉक्टर देने हैं, वो नहीं दिए। एक अंथीसिया का भेज दिया परसों चौथ। भाई वो क्या करना हमने, जब वहां है ही कुछ नहीं। अंथीसिया का क्या करना, बंदे मारने हैं वहां पे। और जितने अल्ट्रासाउंड के लिए वहां टेक्नीशियन नहीं है। प्लीज अल्ट्रासाउंड माननीय अध्यक्ष जी जब मंत्री था तब हमने इंडस्ट्रियलिस्टों से मांग के वहां पे लगाई थी, इनके पास टेक्नीशियन देने के लिए नहीं है। और इसी तरीके का हाल इनका इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री के अंदर भी ये कह रहे हैं जी, अभी जवाब आ रहा था जी कि इंडस्ट्री जा नहीं रही, कहीं भी इंडस्ट्री यही है। नाम लेके बताया इन्होंने किस किस तरीके को, कितनी इंडस्ट्री यहां से चली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस विषय को बिल्कुल लाइटली लेते हैं, इंडस्ट्री वाले विषय को, लेकिन इनको यह ध्यान रहता है जीएसटी कितना आ रहा है वहां से। भाई आप जीएसटी देख रहे हो, जो हजारों लाखों बच्चों को वहां नौकरी मिली है वो आपको नजर नहीं आ रही। आप तो दे नहीं सकते नौकरी, और जो आप दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं वो आपको बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर के बाद आगे चल के। लेकिन जिन्होंने नौकरियां दी हैं, जहां पे इंडस्ट्री जहां पे आनी चाहिए वहां पर आप इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। आपने तो बातचीत करने भी बंद कर दी। अब जिन मुद्दों के ऊपर आपने बात की थी कि मैं आपकी ये ठीक कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का सारा ठीक करूंगा, कुछ नहीं कर रहे आप लोगों ने तो घरों में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर भी सेस लगा दिया। मैंने भी अपना बिजली का बिल पढ़ा तो उसके ऊपर भी सेस लगा हुआ है। तो आप क्या क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? और जब आपसे बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं रहा। अब भ्रष्टाचार और कैसे होगा? अभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, फॉरेस्ट के साथ रिलेटेड।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके ध्यान में ये विषय है? अगर उनके ध्यान में ये विषय है तो आज तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आदरणीय सतपाल सत्ती जी ने भी कल उस विषय को लिया था। ये आरटीआई लिया किसी ने, और उस आरटीआई में यह पाया गया है कि आप ही की पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति एक भारी रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड धर्मपुर के अंदर बनाई है, वहां पर अवैध कटान हुआ है। क्या आपके ध्यान में है? क्या आपके ध्यान में है कि वहां पर जो काटे गए वृक्ष हैं वो ऐसे वृक्ष काटे गए हैं जो प्रतिबंधित हैं? आपके ध्यान में यह है कि वहां जो लकड़ी काटी गई उस लकड़ी को जेसीबी लगाकर खड्डों में फेंक दिया गया? आपके ध्यान में है कि ये आपका विभाग जो है, आपके विभाग ने आरटीआई में जवाब दिया है? उन्होंने बोला कि धर्मपुर वन क्षेत्र में वर्तमान में धर्मपुर वन क्षेत्र में इस तरह के कितने बालन डिपो विभाग ने पंजीकृत किए हैं? उन्होंने जवाब दिया ऐसा कोई डिपो नहीं है। और यह इतना संगीन मामला है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। मैं नहीं तो आपकी रोज स्टेटमेंटें पढ़ता हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट। और ये इतना बड़ा काम हुआ है, इसमें आपने आज तक किसी को सस्पेंड नहीं किया, आपने कोई इंक्वायरी नहीं की। इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है ये बताया जाए जिस समय आप अपना भाषण देंगे, सुनेंगे फिर हम यहां बैठ के कि आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं कर रहे। और आज आपकी एब्सेंस में एक मामला और बड़ा गंभीर आया था। मैं ये चाहता हूं वो मामला गंभीर है, उसके ऊपर आपको करना चाहिए। इन्होंने जवाब दिया है वैसे, और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि चुनाव के दिनों में जिस प्रकार की ट्रांजैक्शन बैंक और महिला मंडलों में हुई है, कृपा करके उसकी जांच करवाइए। आपके ऊपर उंगली नहीं आनी चाहिए। अगर आपके ऊपर उंगली आ रही है तो वो हमारे ऊपर उंगली आ रही है। इसलिए ऐसा काम मत करो जिसके कारण बदनामी हो। अगर बैंक टू बैंक नहीं है, जो आपने जो किया है ना, जो ठीक नहीं किया, और इसको ठीक करिए। ये डिटेल थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये जो काम चले हुए, मैंने सारी बातें यहां पर खड़े होकर बोली हैं, अब दोबारा बोलनी पड़ रही हैं। आपके वहां के नेता टेंडर लेने के लिए 10% लेते हैं। आपने उसकी इंक्वायरी करवाई? मैंने आपको बोला, अभी यहां पर बोल रहा हूं, लिख के क्यों दूंगा मैं, इतने के बीच में बोल रहा हूं, क्यों नहीं करवा रहे आप इंक्वायरी? और आपके नेता वहां पर इस प्रकार का काम करते हैं। ये देखिए, आपने कोई मुख्यमंत्री राहत कोष में उनको पैसे दिए, चेक बांटे हैं, उनको एडवाइस करिए। और एडवाइस करना चाहिए कि यार 6 बजे के बाद आप कुछ भी लिखा मत करो। 6 बजे के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या लिखा इसमें? इसमें लिखा है आज डाटा सीबा में मुख्यमंत्री राहत कोष से जरूरतमंद बैंकों को चेक भेंट किए गए। मुख्यमंत्री मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये हाँ, फेसबुक का 6 बजे के बाद उनको एडवाइस कर दो ना। आपका बड़ा प्रेम है, कोई बात उनको बोलो यार 6 बजे के बाद मत लिखा कर, मेरी बेइज्जती होती है। और हाँ जी, नहीं ना, मैं आपकी पार्टी में भी सुधार करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लो, अच्छे लोग लाओ, बढ़िया बढ़िया बंदे लाओ।